एन मार्ट बहुत ही कम समय में रिटेल क्षेत्र में अग्रणी होने का गौरव प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी। लगातार प्रगति की इबारत लिखते हुए एन मार्ट ने लाखों लोगों को खुशियों की सौगात दी है। एन मार्ट रिटेल्स ने कंपनी को शिखर तक ले जाने के लिए मेहनत, लगन के साथ चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी है। एन मार्ट ने सफर में आई सभी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए सफलता की राह को चुना है। आज की संकटकालीन परिस्थिति में भी एन मार्ट को जरूरत है अपने सदस्यों के भरोसे और संयम की। तो देखते हैं इस संकट की परिस्थिति में गोपाल जी शेखावत का संदेश। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, संकट का समय अपने साथ इस टाइम बीत रहा है और इस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे साथ आए और कब हम लोग लड़ें। क्योंकि क्या है, एक आदमी काम करते जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब ब्रेक आता है तो ब्रेक आने के बाद आपको पता चलता है कि आप समस्याओं से कैसे बाहर निकलोगे। लास्ट वीक जो हमारा निकला है वो काफी संघर्ष का वीक निकला हमारा। इस वीक में मैं देख रहा हूं कि काफी टेंशनदायक माहौल पैदा हुआ और हम लोग उससे लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कोई भी कंडीशन में बैक में होने वाला नहीं हूं। कोई भी कंडीशन में मैं लड़ूंगा 100%। और किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से फेस करने के लिए मैं कभी भी कमजोर पड़ूंगा नहीं और रिवर्स नहीं करूंगा। इसलिए मेरे सभी एसोसिएट से मेरा कहना है कि ये अपनी कसौटी की घड़ी है। अगर हम लोग इससे पार हो गए तो जीवन में हर चीज को पार कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर तकलीफ पड़ेगी हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे, जान भी जाएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हमारा काम है, डिपार्टमेंट का काम है हमको क्वेश्चन करना और हमारा काम है उनको आंसर देना। हम लोग लड़ेंगे इस केस को। उनके पास कोई भी क्यूरी है तो हम लोग को काम है उनको जवाब देना और हमारा काम है उनके सामने प्रेजेंट होना। इसलिए आप सभी एसोसिएट से भी मैं कहता हूं कि ये समय कोई भी हालत में अपना बैलेंस खोने की जरूरत नहीं है। बैलेंस को मोटिवेट रखो, अपने काम को मोटिवेट रखो। अपनी कुछ वेबसाइट की प्रॉब्लम चालू है, कुछ सप्लायरों की परेशानियां चालू है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत जल्द इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। मैं तो लड़ूंगा ही। मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ये दिन अपने पे आएंगे, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो सीता को भी देनी पड़ी थी, तो आप और हम कौन है? अग्नि परीक्षा तो जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि सीता पवित्र है, उसको भी देनी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा देनी, हमको देनी है परीक्षा, हमको लड़ेंगे हम लोग इस चीज के लिए। अगर हमारा सही हक है, हम लोग कहीं गलत नहीं है, हमारे कंडीशन में कोई चीज की गड़बड़ नहीं है, तो हमको डरने की किस बात की जरूरत है? हमारा काम है फेस करना। हम लोग जवाब दे रहे हैं और सही ढंग से जवाब देंगे। हम लोग कानून पे विश्वास रखते हैं, कानून हमारे साथ है। हम लोग उसका संयम रख के, उसका पालन करके, उसका कोई भी अनादर नहीं करके, हम लोग कानून का आदर करके और उसके दायरे में रह के हमारे को जो भी सबमिशंस रिपोर्ट करनी हम लोग करेंगे। हमारे जो भी हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। बैलेंस खोने की जरूरत नहीं है। अगर 3 साल तक एनमार्ट कंपनी चली है ताकतवर तरीके से, चौथे साल में कुछ अपने को तकलीफ पड़ी है, तो हम लोग उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अगर आदमी बीमार पड़ गया तो क्या उसको घर के बाहर निकाल दिया जाए? या आदमी अगर बुखार हो गई तो उसको घर के बाहर निकाल दिया जाए? या उसका ऑपरेशन नहीं होता है? अगर उसके पेट में पथरी हो गई, उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, तो क्या उसका ऑपरेशन नहीं होता है? बाईपास सर्जरी नहीं होती है? सब चीज होती है और वो हम लोग करेंगे। इसमें अगर अथॉरिटी ने हमारे पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो हमारा काम है उनको उत्तर देना। दोस्तों, झूठे आदमी को लड़ने की जरूरत नहीं है। झूठे आदमी को मैदान छोड़ने की जरूरत है। सच्चे आदमी को लड़ने की जरूरत है और हम लोग को लड़ना है। इसलिए बी पेशेंस। मैंने पहले ही कहा है, मुझे चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए। अगर हम लोग सब साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है? भगवान हमारे साथ हैं। देखो, परिश्रम ये सब मैं अपने लिए नहीं करता हूं, आप सबके लिए करता हूं। हम सब लोग मिलके इस जंग में शामिल होंगे। इसके लिए अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपसे एक विनती है, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। कुछ दूसरे लोग जो आपको गलत मार्ग पे दौड़ाते हैं, उनका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ेंगे। हमारे पास सिर्फ पेशेंस है। पेशेंस ही हमारा सबसे बड़ा धन, हमारा जमीर सब पेशेंस है और हम लोग आज तक उससे लड़ते हैं। दोस्तों, हम लोग भागने वाले नहीं है मैदान छोड़ के।
मैदान जंग में हम लोग लड़ेंगे, जहां भी हमारे सामने अपोज होगा हम लोग उसका उत्तर देंगे। हम लोग डर के भागने वालों में से नहीं है। एनमार्ट इज अ फैमिली, और फैमिली का बड़ा होने के नाते मैं आपको कोई भी हालत में छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता, और मैं लड़ूंगा। इसलिए अफवाह पर ध्यान नहीं देते हुए कुछ जल्दी ही हम लोग इसका सॉल्यूशन ला रहे हैं, इसके साथ हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जीवन में वक्त बुरा और अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। रात डरावनी होती है, हर रात का सवेरा जरूर होता है, लेकिन हमारे पे भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम लोग एक फैमिली है और हम लोग शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट के साथ बैठे हुए हैं। हमारा 144 मॉल रनिंग चालू है। हम लोग कोई भी छोटा काम लेके बैठे नहीं है, हम लोग उस चीज के लिए तैयारी में हैं। हम लोग लोगों को उत्तर देंगे, जवाब देंगे। कोई भी फैसला अगर हमको लेना हो हम लोग सब मिलकर लेंगे, जवाब देंगे लोगों को, और हमारा सही ढंग से रास्ते से काम करेंगे। थोड़ा सा आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे फैमिली के लोगों, पेशेंस रखना जरूरी है। अगर मैंने आपको कोई भी कमिटमेंट किया है तो मैं वो पूरा करूंगा। इट्स माई वर्ड। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर हमने कोई भी, हमारी कंपनी ने कमिटमेंट किया तो हम लोग पूरा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। अगर अपने पे तकलीफ आई है, बुखार हुआ है, तो उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। इसके लिए हारने की जरूरत नहीं है। भगवान राम आए थे तो 14 वर्ष का वनवास उनको भी भुगतना पड़ा था। नारी का साथ, पत्नी का साथ होते हुए भी वो दुखी थे। क्यों? क्योंकि दशा है। ये दशा कुछ भी कर सकती है। अगर आपका टाइम पीरियड बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये दोनों एक पहलू है, सुख और दुख, सुबह और शाम, दिन और रात, अच्छा और बुरा, सुंदर और अगली, ये सब कुदरत ने दो पहलू बनाए। तो अपना पीरियड ये तो आएगा, अभी अपनी रात है, इसका सुबह होने वाला है, उसमें डरने की क्या बात है? कोई भी आदमी अगर आपसे जवाब मांगता तो हम लोग जवाब देते हैं ना। हमारा काम है, हमने काम किया है तो उसको अंजाम तो पहुंचाना पड़ेगा ना। बेटा पैदा करने के बाद 20 साल तक उसको एजुकेशन देना पड़ता है। उसके बाद कोई गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है, फिर भी जॉब नहीं मिले तो जरूरी थोड़ी है सब चीज, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको पॉसिबल करना पड़ता है। दुनिया में हर चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल करने वाले कुछ कम लोग होते हैं। जो हार के पीछे हट जाते हैं वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। राह पे आगे बढ़ने के लिए तो चलते रहना है। मेरे हर सेमिनार में मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये वक्त है, अच्छे और बुरे का तो वक्त में पता चलता है। मैं हर सेमिनार में बोलता हूं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर के, ये तो बुरे वक्त का तो अपने को कब पता चलता है। बुरा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, झूठा नहीं रहा, सच्चा नहीं रहा, दुनिया में जो है उसको जाना है। कोई अच्छे कर्म करके जाएगा, कोई खराब कर्म करके जाएगा, कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई इज्जत के लिए काम करता है, कोई प्रेस्टीज के लिए काम करता है, और कोई इज्जत गंवाने के लिए काम करता है। काम तो हर इंसान करता है, लेकिन भगवान किसी किसी को फल देता है, किसी को लेट फल देता है, किसी को कई बार फल खाते हुए, केला खाते हुए एक केला कच्चा आ जाता तो क्या होता है, मुंह कड़वा हो जाता ना। वैसा ही कुछ हुआ होगा अपने साथ। अपने साथ भगवान साईं बाबा की कृपा है, उनका गॉड ब्लेस है। ये एनमार्ट जो भगवान नारायण की कंपनी में बोलता है, वो भगवान नारायण की कंपनी है। परेशानियां होगी, कठिनाइयां होगी, हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे। और मेरे सभी व्यापारी बंधु जो जो हमारे एनमार्ट के सप्लायर हैं, मैं उनका ध्यान एक स्पेशल दोहराना चाहता हूं। उनसे कृपा करके एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 रुपया भी बाकी है या करोड़ रुपए भी बाकी है, गोपाल शेखावत इज लाइबल फॉर। बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पीरियड होगा, उसमें आपको मदद करनी है। लॉजिस्टिक का हमारा काम चल रहा था,
हमारा एक काम मैंने आपसे प्रॉमिस किया 2 महीना बीच में, ये भी एक विघ्न आया, ये भी हम लोग लड़ेंगे, बराबर। तो दोस्तों, हम लोगों ने सब जगह डिटेल दी है, हम लोग हमारी लड़त लड़ते रहेंगे। बी हैप्पी एंड ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू। कारोबार में कंपनी को अपनी साख बनाए रखने के लिए कई मुश्किलों से निपटना होता है और कई बार इस प्रकार की मुश्किलें कंपनी को क्षति भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन एनमार्ट अपने बुलंद हौसलों के जरिए कारोबार में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी प्रकार की विरोधी गतिविधियों का डटकर सामना करने के लिए एनमार्ट सक्षम है। एनमार्ट ने अपनी सेवा और सुविधाओं के बलबूते लाखों दिलों में जगह बनाई है और सैकड़ों परिवारों के दिलों में भरोसा कायम किया है। एनमार्ट इस विश्वास की नींव को कायम रखते हुए हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। एनमार्ट ने कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति को एक विशाल परिवार का सदस्य बनाया है और इस कार्य में एनमार्ट के प्रत्येक सदस्य ने भी बाखूबी साथ दिया है। इसी तरह एनमार्ट परिवार आने वाली हर मुश्किलों का चुनौतीपूर्ण जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्प है। आप ही के विश्वास और प्यार ने ही एनमार्ट को पूरे भारत में नंबर 1 का दर्जा दिलाया है और भविष्य में भी इसी तरह आपका साथ बना रहेगा, यही अपेक्षा है। दोस्तों, 2 चीज आज बात करने आए हुए आपसे। थोड़ा सा कौन क्या बोलता है, कौन क्या सुनता है, हमको वो नहीं देख के हमको 2 काम करने। हमारे काम को अंजाम कैसे देना, हम लोग सही रास्ते से काम कैसे कर सकते हैं, इस कारवा को आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरी सोच सिर्फ तुम्हारी यहां तक नहीं है, मेरी सोच तुम्हारे लिए बहुत आगे है। मैं तो उस मुकाम तक तुमको ले जाना चाहता हूं कि दुनिया में, हिंदुस्तान में एक भी भिखारी नाम से नजर नहीं आवे और उसका सहारा एनमार्ट बने। ये देश सोने की चिड़िया है, इसको सोने की चिड़िया बना के छोड़ने की ताकत लेके आया हूं। जब तक जीऊंगा तब तक एनमार्ट ही रहेगा। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा अब जाना कहां। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा अब जाना कहां जाना। दोस्तों, आज आपके बीच में बोलता हूं कि एक ही कंपनी लेके आया हूं और उसी के साथ ही मरूंगा। जिंदगी में दूसरी कंपनी नहीं खोलूंगा। एनमार्ट, ओनली एनमार्ट। स्टार्ट भी यही है और एंड भी यही है। दोस्तों, जीवन में बहुत कम नसीब वाले हैं जिनको प्यार मिलता है और उसमें से एक हूं। मैं भगवान को बोलता हूं, थैंक यू, तूने मेरे को इतने प्यार करने वाले दिए जो हर गली गली में मुझसे प्यार करते हैं। क्या चाहिए मुझे और दुनिया में? मुझे पैसा कुछ मत देना, लेकिन भगवान इनका भविष्य जरूर बदल देना ताकि इनका प्यार कभी मुझसे कम ना हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखो, रास्ते सब क्लीन होंगे। थोड़ी बहुत तकलीफें, ये तकलीफें नहीं है। तकलीफें जब होगी जब हम लोग सोचेंगे बहुत बड़े संकट में है। संकट तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। अरे तो भगवान नारायण की कंपनी है, वो नारायण भगवान ने कभी किसको फोन किया है? नहीं। लेकिन हाँ, अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। तुम्हारे बिना अधूरा है। बहुत से लोगों ने बीच में मुझे मैसेज दिया, सर वो पेपर में आया, इस पेपर में आया, उस पेपर में आया। मैंने सबको एक मैसेज दिया है और आज आपको भी ये मैसेज देता हूं। मेरे को एक सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या कुत्ते ने आपको काटा तो कुत्ते को काटना जरूरी है? है जवाब? कुत्ते ने आपको काट लिया तो कुत्ते को काटना जरूरी है? नहीं ना? दूसरा सवाल, कुत्ता काट के कमर के नीचे ही काटता है। कुत्ता काट के कमर के नीचे ही काटता है, लेकिन शेर जब भी काटता है वो सीधा गला पकड़ता है। संयम बहुत बड़ी चीज है।
संयम अगर रखोगे तो तुम्हारा कोई बाल भी टेढ़ा नहीं करेगा। जिंदगी में आगे बढ़ोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कोई तुमको रोक नहीं सकता। मैं उसी कदम पे चलता हूं और आप भी चलो। सच्चे रास्ते अपना लो। सच्चाई का रास्ता अपनाओगे, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तकलीफ आएगी, तकलीफ कभी भी फिल्म में विलन को नहीं आती है, हीरो को ही तकलीफ आती है। मैं तो डायरेक्टर हूं, यह हो ना हीरो, तो तकलीफ उठाने की क्षमता है ना, फिर डर किस बात का है? जिंदगी में दो चीज ध्यान रखना, हिम्मत अगर हार गए तो सब कुछ हार गए। हिम्मत की कीमत है, हिम्मत ही दौलत है। वक्त है ना, वक्त ये कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। दूसरे का दुख दूर करो। दूसरे का दुख जब जीवन में दूर करोगे ना, तो भगवान आपको कभी दुखी करेगा ही नहीं। सही में उसमें खुशी मिलती है, सुकून मिलेगा। दूसरे का चेहरा हंसते हुए देखोगे। आपने किसी का काम किया और उसका काम सफल हो गया और वो आके आपको बोलता है, भाई साहब थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, तब देखो कितनी खुशी मिलती है मन। अपने लिए तो कुत्ता भी पेट भरता है, वो भी भूखा सोता नहीं है, लेकिन जो दूसरों का विचार करके चलता है वो पूरे जीवन भर सुखी रहेगा। कभी भी किसी भी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है। मुसीबत कितनी बड़ी हो, दूर से पहाड़ जैसी दिखेगी, लेकिन जैसे 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 आपके नजदीक आएगी, जैसे जैसे नजदीक आएगी, बाजू से निकल जाएगी, आप वहीं खड़े रहोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। हर मुसीबत से लड़ते हुए आज एनमार्ट ने पूरे भारत देश में जगह बनाई है और इसी तरह हर चुनौती को पार करते हुए एनमार्ट सफलता के शिखर तक पहुंचेगा। किसी भी सफलता के पीछे मुश्किलों का आना भी तय होता है, लेकिन जरूरत है तो उन मुश्किलों का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ने की। एनमार्ट अपने अनवरत प्रयास के साथ हमेशा ही बढ़ता जाएगा और संकट से जल्द ही बाहर आएगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप एनमार्ट की कोशिशों में संयम व साहस के साथ जुड़े रहिए।